राजधानी रांची के बड़ा तालाब क्षेत्र में आज मोहम्मद साबिर जी का सब्र का बांध उस समय टूट गया जब उनके लखते जिगर इस दुनिया को छोड़कर चला गया। साफ तौर पर बात करेंगे, बिजली के तार की वजह से आज मोहम्मद समीर की मौत हो गई। बिजली विभाग, सरकार, प्रशासन के तमाम जो महकमे के अधिकारी थे वो मूकदर्शक बनकर आज देखते ही रह गए। अब सवाल उठता है कि मोहम्मद साबिर को उनके सब्र का इम्तिहान का फल कब मिलेगा। चलिए हम जुड़ते हैं मोहम्मद साबिर जी से और बातचीत करते हैं। साबिर जी, कैसे क्या कुछ हुआ आपके बेटे समीर के साथ? हमारा बेटे है, घर से निकला, उसका बहन बोला जो भैया कहाँ जा रहा था, बोला हमारा बहन, बस ऊपर गया और बहुत जब 2 मिनट के अंदर में वहाँ पर खड़ा हुआ, हो ना हो उसको तान लिया। तो इतना नीचे नीचे तार जा रहा है, कभी इसकी शिकायत आप लोगों ने नहीं की? शिकायत बहुत बार हो चुका है, पूरा मोहल्ला कर चुका है, मगर सुनवाई नहीं होता है। तो क्या बिजली विभाग आप लोग को फ्री में बिजली देता है? नहीं, फ्री में क्या देगा? फ्री में देता है और पैसा भी देता है हम लोग को। हमें गया हम लोग कंप्लेन किए हैं, बोले हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं करता। जब पैसा आप लोग चुकता करते हैं, आप उपभोक्ता हैं, बिजली विभाग आपके यहाँ मीटर लगा दिया है, पैसा वसूली कर रहा है, तब उसकी जिम्मेदारी बनती थी कि नहीं? यहाँ से तो बिजली विभाग को सोचना चाहिए ना, बिजली विभाग को सोचना चाहिए। वो ये कान से सुनता है, ये कान से निकालता है। कितने बजे की घटना है ये मामला? मान के चलिए 11 पौने 11 बजे का टाइम है। हमको यही चाहिए, जो हमको मुआवजा चाहिए, हमारा पुतोहू के लिए नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी, और हम लोग बूढ़ा बूढ़ी के लिए कम से कम 30,000 रुपया महीना। अभी नई शादी हुई थी क्या? 25 तारीख को शादी हुई है। हम लोग ऐसे में कौन देखेगा? आप मतलब आप लोगों का सहारा कौन रहा? हाँ, जो भी था वही लड़का था। 4 बजे भोर में, कभी 3 बजे भोर में जाता था, काम करता है, वहाँ से अपना आता है, अपना माँ बाप को खिलाता पिलाता है, सब चीज़ वही सहारा देता है, दवा दारू बार बीमारी सब चीज़ वही कर रहा था। अब यहाँ आसपास के जो मानिंद लोग हैं वो लोग आए थे आप लोगों से मुलाकात करने, वो लोग कुछ बोले, कुछ मदद करेंगे? आए थे, सब करके गए, मगर अभी तक कुछ नहीं बोले हैं। प्रशासन के लोग आए थे, यहाँ काफ़ी भीड़ नज़र आ रहा था, वो लोग क्या बोले? प्रशासन के आदमी आए थे तो क्या बोले? भैया बोले आपसे पूछे ना, हमसे पूछें तो बता रहे। भैया से या पूछ लीजिए। जी बिल्कुल, आप ही बता दीजिए क्या बात हुई, प्रशासन के लोग क्या बोले? सबसे पहले कि वहाँ पर जो आज हुआ है और प्रशासन ने कहा है कि इनको 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और हम लोगों ने मांग किया है उनकी नौकरी का, क्योंकि ये घटना नहीं है, बहुत बड़ा घटना है और ये सिर्फ इसकी जिम्मेदारी बिजली विभाग डिपार्टमेंट का, पूरे डिपार्टमेंट का है, क्योंकि इसकी सूचना, इसकी जानकारी कई वर्षों से दी जा रही है कि आपके पोल के खंबे गिरे हुए हैं, झूला तार के झूला झूल रहे हैं, इन तमाम चीज़ों से उनको अवगत करवाए गए हैं। और ये हादसा सिर्फ यहाँ पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले जीटी रोड में भी हादसा हुआ है। यानी कि 1, 8 और 2023 में हम लोगों ने लिखित इसका आवेदन दिया, स्मार्ट मीटर के लेके आंदोलन किया था, तो इसकी पूरी जानकारी दी थी और मैंने कहा भी था ये जिला बिजली डिपार्टमेंट से आला उनके अधिकारियों जो एसईओ रूम में बैठते हैं और उनको जो बताए गए थे, उनको दिखाए गए थे कि आप पहले स्मार्ट मीटर से पहले वो तार जो झूला झूल रहे हैं, जो पोल के खंभे गिरे हुए कब किसके पर गिर जाएंगे, ट्रांसफार्मर का टेढ़ा कब क्या हो जाएंगे, पहले इनको ठीक कर लिया जाए और उनके बाद स्मार्ट मीटर थोप दिया जाए। अब इन लोगों ने स्मार्ट मीटर को थोप दिया, तब फिर ऐसे में गलती किसकी मानी जाए? बिजली विभाग की। आज जो ये घटना घटा है ये सिर्फ का सिर्फ बिजली डिपार्टमेंट का। आप देखिए कि अगर किसी तरह का हम बिजली डिपार्टमेंट से बिजली से कोई गलत तरीके से अगर हम लेते हैं तो हम पर एफआईआर होता है, हम जेल जाते हैं। आज हमारे इस बच्चे का एक ऐसा घर का वो चिराग था जिनके पूरे परिवारों का पालन पोषण वो करता था, उसने दिन रात मेहनत करके अपनी माँ के इलाजों के लिए, अपने बाप के इलाज के दवा के लिए वो खर्च करता था। आज उसके चिराग, उसके लाल आज बुझ गए और एक साथ उनकी अहलिया जो 1 हफ्ता पहले, जो उनके भी माँ बाप नहीं हैं, वो भी एक यतीम लड़की है और उनको हाथ थामा
आज बताइए कि उनके हाथों की रंगों की मेहंदी भी नहीं छूटा और वो आज उस दुनिया से चले गए, तो अब उनको कौन देखेगा? चलिए, तो ये एक दर्दनाक हादसा हुआ है। अब इस दर्दनाक हादसे के बाद आसपास के लोग, आप लोग क्या डिमांड करते हैं? नहीं, बिल्कुल हम लोग इस पर डटे हुए हैं। अभी जिला प्रशासन, कोतवाली थाना के बड़ा बाबू, थाना प्रभारी, हमारे हिंदपीढ़ी के थाना प्रभारी ने उन्होंने विश्वास दिया है, यकीन दिलाया है कि हम आपके साथ हैं। हमने मांग किया था कि बिजली डिपार्टमेंट से आला अधिकारियों को यहाँ आना चाहिए, लेकिन अभी तक उन्होंने नहीं पहुंचा है। तो हम लोग उनकी बातों को मानते हुए अभी हम लोग मट्टी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। उनकी मट्टी मंजिल करेंगे इंशाअल्लाह, और अल्लाह से दुआ करते हैं उनकी मफ़रत के लिए। और उसके बाद कल हम लोग इस पर एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और अगर हमको मुआवजा नहीं दिया गया और उस लड़की के लिए, उसके परिवार का पालन पोषण के लिए कोई नौकरी, अगर उनको जॉब या किसी तरह का व्यवस्था अगर नहीं करती है, तो हम सब हिंदपीढ़ी वाले लोग मिलकर रांची शहर में एक बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे। चलिए, तो रांची के हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र में एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें मोहम्मद समीर की जान चली गई। साफ तौर पर ये माना जा सकता है कि हेमंत सोरेन की सरकार अपने ज़ीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ये कहती है कि जो भ्रष्ट लोग हैं, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मोहल्ले के आसपास के लोग हमेशा शिकायत करते रह गए, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं। अभी भी बड़े बड़े वोल्टेज वाले तार इसी तरह से नंगे झूल रहे हैं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं। अगर फरियाद भी किया जाए तो किससे किया जाए? सरकार, प्रशासन लगातार अपनी बड़ी बड़ी बातें तो करती है, लेकिन जो तानाशाह यहाँ का जो ब्यूरोक्रेट्स है, ये बेलगाम हो गए हैं। कहीं ना कहीं हेमंत सरकार के ज़ीरो टॉलरेंस नीति को मुंह चिढ़ाते दिख रहे हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि ऐसे अधिकारियों पर हेमंत सरकार किस तरह से लगाम लगाते हैं, या फिर इसी तरह से समीर जैसे लोग मौत की आगोश में चले जाएंगे। कहीं ना कहीं ये चिंता बड़ी है। आसपास के लोग मातम के माहौल में हैं और सरकार से ये गुजारिश कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि ऐसे परिवार का भरण पोषण करने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था ज़रूर दें। सहयोगी नूतन के साथ मोइजुद्दीन, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।